आपको क्या निकालनी है, रेंज ऑफ द फंक्शन। अभी रेंज कैसे निकालते हैं उसके लिए स्टेप है, तो जैसे स्टेप लिख के दूंगा वैसे नोट डाउन करना है और याद रखना है, उस हिसाब से करोगे तो बहुत जल्दी सॉल्यूशन आ जाएगा। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर फर्स्ट है जो भी कुछ फंक्शन गिवन रहेगा उसे आपको कंसिडर करना है y। लेट y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ये है आपकी स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड है जिसको भी y को कंसिडर किया एक्सप्रेस करना है उस इक्वेशन, क्या करना है, एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y, एज अ फंक्शन ऑफ y। अब आप सोच रहे हो सर ये कैसे, सपोज आपको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया बच्चों x प्लस वन, तो अपन ने इसको y कंसिडर किया, y इज इक्वल टू x प्लस वन, तो x इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, y माइनस वन, मतलब जो भी कुछ इक्वेशन मिलेगी इन टर्म्स ऑफ y मिलेगी। एक्सप्रेस x एज अ फंक्शन ऑफ y उसे बोलता है, ठीक है, याद रखना है। स्टेप नंबर सेकेंड। स्टेप नंबर थर्ड है फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, जैसे अपन ने डोमेन में निकाले थे, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ y, ये है स्टेप नंबर थर्ड। और स्टेप नंबर फोर्थ है बच्चों एलिमिनेट वैल्यूज ऑफ y बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन। अभी वो एग्जांपल लेने के बाद आपको स्टेप समझ में आएगा कि कैसे कैसे फॉलो करना है, सर ठीक है। मेरे को ये वाला फर्स्ट सेकंड स्टेप नहीं समझा, वो जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन पर वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन वाला, सीधी सी बात है और ना, वो स्टेट ये प्लस सेकंड वन, स्टेटमेंट। ये एग्जांपल है तेरा, फंक्शन की वन है, उसको मैंने क्या कंसिडर करने को बोला हुआ है, ये हो गई तेरी स्टेप नंबर फर्स्ट। स्टेप नंबर सेकंड है जो भी इक्वेशन है उसे इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना है, हो गई नहीं पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई, देखना एक्सप्रेस एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई, देख पूरी इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ वाई बन गई। और वो फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई और एलिमिनेट वैल्यूज ऑफ वाई बाय डेफिनेशन, वो अपने आप जब एग्जांपल लेंगे तो वैसे वैसे समझ में आएगा, ठीक है। तो ये स्टेप लिख लो पहले आप फास्ट। फर्स्ट एग्जांपल लेंगे बच्चों, एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री। तो मैंने आप सबको स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बोली बच्चों, लेट y इज इक्वल्स टू, जो भी कुछ गिवन होगा उसे y इज इक्वल्स टू कंसिडर करना। तो y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस थ्री। अब इसे मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, इक्वेशन हो जाएगी एक्स वाई माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री। अब जो सिर्फ y की टर्म है उसे भी इधर भेज दो और जो x की टर्म है उसे इधर भेज दो, तो इक्वेशन बन जाएगी आप सबकी एक्स वाई माइनस एक्स इज इक्वल्स टू थ्री वाई प्लस थ्री। अब मुझे बोलो बच्चों इसमें से क्या कॉमन निकलता है, x, x अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में रहेगा y माइनस वन इज इक्वल्स टू थ्री वाई प्लस थ्री। अब मुझे एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ y चाहिए ना, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों, थ्री वाई प्लस थ्री अपॉन वाई माइनस वन। देखो पूरी जो इक्वेशन है अपने को इन टर्म्स ऑफ वाई मिल गई। तो सेकेंड स्टेप का मीनिंग ये था कि एक्सप्रेस एक्स एज अ फंक्शन ऑफ वाई, ये है मीनिंग उसका। नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों मैंने क्या बोला, फाइंड द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई। आप सबको तो मैंने कल ही बताया था कि डिनोमिनेटर कभी जीरो रहता है बच्चों, नहीं। तो वाई माइनस वन इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, मतलब आपकी रेंज क्या मिलेगी बच्चों, बाय डेफिनेशन रेंज मिलेगी आपको पूरी रियल नंबर, लेकिन उसमें से क्या नंबर निकालना पड़ेगा आपको, y इज इक्वल्स टू वन। तो उसमें से अगर वन निकाल देते हो तो आपको क्या मिलेगी, रेंज ऑफ द फंक्शन। धीरे धीरे समझ में आएगा, लेकिन कुछ भी नहीं, कल जो सीखे वही प्रोसीजर फिर से फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ इसमें ये चीज़ें एक्स्ट्रा बढ़ गई कि लेट y इज इक्वल्स टू कंसिडर करना है और वो चीज़ें, बाकी कुछ भी नहीं। और एक एग्जांपल लेंगे और जल्दी समझ में आएगा।
डोंट वरी, और एक एग्जांपल लेंगे बच्चों को। एग्जांपल नंबर सेकंड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन 3 माइनस एक्स। स्टेप नंबर फर्स्ट क्या बोला बच्चों मैंने, स्टेप नंबर फर्स्ट कि उसे क्या कंसिडर करना है, y। तो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू अपॉन 3 माइनस एक्स। डिवीजन में जो टर्म है उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी तो इक्वेशन बन जाएगी 3y माइनस एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। तो ये माइनस एक्स वाई उधर जाके हो जाएगा प्लस, और ये माइनस टू इधर आके हो जाएगा प्लस। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3y प्लस टू इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स वाई। अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों, उसमें से कॉमन निकलता है एक्स अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस वाई। तो व्हाट वी आर गिवन, एक्स इज इक्वल्स टू 3y प्लस टू अपॉन y प्लस 1। लेकिन वही चीज़ आ गई फिर से कि डिनोमिनेटर क्या नहीं चाहिए अपने को, जीरो नहीं चाहिए। तो y प्लस 1 इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, देयरफॉर आपकी रेंज क्या बन जाएगी बच्चों, रेंज बच जाएगी आपकी r, और उसमें से क्या निकाल देना पड़ेगा बच्चों, y प्लस 1 इज इक्वल्स टू जीरो, मतलब y इज इक्वल्स टू माइनस 1। तो आपको उसमें से निकाल देना पड़ेगा -1। वी गेट द रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। ये है स्ट्रैटेजी टू फाइंड द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, अभी रूट वाले एग्जाम्पल लेंगे पहले। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 3 ले लो। ठीक है, अब सबसे पहली चीज लेट y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ x माइनस 3। तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर कर दोगे तो इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स माइनस 3। स्क्वायर रूट गेट कैंसिल, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो इक्वेशन हो जाएगी x इंटू वाई स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये माइनस 3y स्क्वायर उधर जाके प्लस हो जाएगा तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस 3y स्क्वायर। नेक्स्ट ये वाई स्क्वायर जो है मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों, 1 प्लस 3y स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर। अब ये मिल गया आपको एक्सप्रेस x एज अ y, बराबर है फंक्शन ऑफ y, ये बन गया। लेकिन अपने को डिनोमिनेटर जीरो चाहिए क्या, नहीं, मतलब y इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेकिन अभी माइंड में एक चीज फिट कर लो कि जब रूट में कोई वैल्यू डालोगे तो आपको आउटपुट पॉजिटिव ही वैल्यू मिलने वाली है। रूट में कोई भी वैल्यू अगर डालते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। तो आपकी रेंज क्या होगी बोलो बच्चों, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। पॉजिटिव मतलब मैंने जैसे सिखाया तो पहले जीरो ड्रा कर लो यहाँ पे, तो पॉजिटिव कहाँ पे मिलेगी वैल्यू, इधर, बराबर है कि नहीं। लेकिन अपने को जीरो इंक्लूड करना है क्या, नहीं, तो इसकी रेंज हो जाएगी 0 टू इन्फिनिटी। अब आप सोच रहे हो कि सर आपने इधर की साइड क्यों नहीं ली, उसका रीजन भी बोलता हूँ बच्चों, रूट है तो कोई भी वैल्यू अगर डालोगे तो आपका अंडर रूट माइनस नहीं मिलने वाला है। देखो अंडर रूट ऑफ 16 कितना मिलेगा बच्चों, 4, तो आपको वैल्यू पॉजिटिव ही मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है, सर प्लस और माइनस 4 रहता है ना। अरे बेटा अंडर रूट नॉट स्क्वायर, दोनों का मीनिंग अलग है। देख बेटा अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 अगर है तो x इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस 4, लेकिन अंडर रूट ऑफ 16 इज ऑलवेज 4 बेटा। निगेटिव कैसे मिलेगा बोल बेटा, निगेटिव कैसे मिलेगा बोल तू अभी। -4 इंटू -4 भी 16 होता है ना। अंडर रूट निगेटिव का रूट निकलता क्या, तो 16 नेगेटिव नहीं हो सकता बट उसका रूट तो नेगेटिव हो सकता है। नहीं, कभी पॉसिबल नहीं ऐसा, कभी भी कर निकाल, कोई भी मेथड से मुझे निकाल। नहीं समझा। कैलकुलेटर में जा, रूट निकाल, उसमें निकलता क्या देख। आपने सब ये 4th 5th स्टैंडर्ड में सीखा है ये सभी चीजें। नेक्स्ट है, तो मतलब जब भी अंडर रूट कुछ होता है तो आंसर पॉजिटिव ही आता है। यस ऑब्वियस, ये याद रखना। एग्जाम्पल नंबर 4th है, अभी 4th एग्जाम्पल देख लो बच्चों।
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया आपको अंडर रूट ऑफ सपोज ले लिया 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सभी अलग अलग टाइप के एग्जांपल ले लेता हूँ, मतलब आपको जल्दी समझ में आएगा। अब मुझे बोलो सबसे पहली प्रोसीजर, लेट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर, देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा बच्चों 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर इधर आके प्लस होगा और ये वाई स्क्वायर उधर जाके निगेटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों वाई 4 माइनस वाई स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड अगर लेते हो तो मुझे बोलो सीधी सी बात है, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेते हो तो एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर, और जो अंडर रूट में टर्म रहती है वो ऑलवेज क्या मिलती है अपने को ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो, मतलब 4 माइनस वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो। और इसका फंडा मैंने कल ही सिखाया था, कैसे लिखोगे इसको बच्चों 2 माइनस वाई इंटू 2 प्लस वाई इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो। रियल लाइन पे ड्रॉ करना है, रियल लाइन पे कौन कौन से पॉइंट लोगे, एक पॉइंट मिलेगा -2, एक पॉइंट मिलेगा 2, 2 से बड़ी वैल्यू डालो बच्चों कौन सी भी, 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है 3, 3 अगर डालता हूँ यहाँ पे तो 2 माइनस 3 इज निगेटिव एंड 2 प्लस 3 इज पॉजिटिव, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव। नेक्स्ट -2 और 2 के बीच में की वैल्यू डाल दो 0, तो 2 माइनस 0 इज पॉजिटिव एंड 2 प्लस 2 इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव। नेक्स्ट -2 से छोटी वैल्यू बोल दो कोई भी बच्चों -3, तो 2 माइनस ऑफ माइनस प्लस, लेकिन 2 माइनस इज निगेटिव, तो यहाँ पे भी इनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा निगेटिव। अगर समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे बच्चों जैसे लिखते हो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू अगर 3 डाल रहे हो तो क्या होगा 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 माइनस 3 इसका साइन क्या आएगा निगेटिव, इसका साइन आएगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव इज निगेटिव, तो उसकी वजह से यहाँ पे निगेटिव लिए। वैसे ही सब लिख लो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब मुझे बोलो बच्चों जो भी कंडीशन है वो अपने को क्या बोला है ग्रेटर दैन और इक्वल टू जीरो, लेकिन आपका आउटपुट जो है वो आपको निगेटिव नहीं मिलने वाला है, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी, पॉजिटिव वैल्यू स्टार्ट होगी आपकी 0 से, तो आपकी रेंज बन जाएगी क्लोज इंटरवल 0 टू, यहाँ पे 0 है और यहाँ से लेके 2 है, तो इन दोनों के बीच में ही वैल्यू मिलेगी आपको, तो क्लोज इंटरवल 0 से लेके 2 इनके बीच में की ही वैल्यू आप सबको मिलेगी, और ये दो वैल्यू, इसके अलावा आपका आउटपुट कुछ अलग नहीं रहेगा, रिमेंबर दिस। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5th एग्जांपल ले लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अब अपन ने क्या लिया था 4 माइनस एक्स स्क्वायर लिया था ना, तो अभी एक्स स्क्वायर माइनस 4 ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 4। चलो नेक्स्ट सबसे पहली चीज लेट y इज इक्वल्स टू दिस, लेट y इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4, देन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, -4 उधर जाके प्लस होगा, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 4। अब मुझे बोलो बच्चों वाई स्क्वायर प्लस 4 इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ फर्क गिरेगा क्या आपको नहीं, तो आपका आउटपुट क्या मिलेगा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, कहाँ से, तो आपकी रेंज बन जाएगी यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू क्या कह रहेगी बच्चों आपकी 0 से लेके इन्फिनिटी तक इतनी वैल्यूज मिल सकती है आपको, तो ये बन गया आपकी रेंज, ये क्या बन गया आपकी रेंज। रिमेंबर दिस, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं की थी, क्योंकि यहाँ पे नंबर लाइन वाला क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बैठ रहा ना बेटा y+4, तू कोई भी वैल्यू डालेगी तो तुझे a प्लस बी वाला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बैठ रहा है बेटा, वहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे तू कुछ भी डालेगी तो तुझे आउटपुट 0 से लेके इन्फिनिटी तक मिलने ही वाले। समझ में आ रही बात, समझा क्या बेटा, ये पॉजिटिव है, ये पूरा पॉजिटिव ही है, तो कुछ भी डालेगी तो तुझे 0 से ही आगे की वैल्यू मिलने वाली, कुछ भी मिल सकती है, फिर कुछ भी वैल्यू मिल सकती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6 है, और एक एग्जांपल ले लेंगे अलग फॉर्मेट में, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिया आपको 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ले लो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेंगे। सबसे पहली चीज लेट y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वायर,
स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 9 वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, इक्वेशन हो जाएगी 9 वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट, 9 वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन कितना बच्चों, वाई स्क्वायर। तो एक चीज़ तो मालूम है, 9 वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, और डिनोमिनेटर क्या नहीं चाहिए आपको, 0 नहीं चाहिए। तो सीधी सी बात है, 9 वाई स्क्वायर माइनस 1 ये ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको, फैक्टर, इसके फैक्टर बोलो, 3y माइनस 1 इंटू 3y प्लस 1 इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0। अब मुझे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, तो y की वैल्यू एक क्या मिलेगी बच्चों आपको, -1/3, और एक वैल्यू मिलेगी बच्चों +1/3। 1/3 से बड़ी वैल्यू डाल दो कोई भी, तो आपको वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव, -1/3 और 1/3 की वैल्यू डाल दो, वो मिलेगी निगेटिव, और ये वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। ये पता है आप सबको कैसे निकालना, तो ये वैल्यूज़ मिल जाएगी। अब अपने को निकालनी है रेंज, क्या निकालनी है, रेंज। तो मुझे बोलो निगेटिव वाला पार्ट तो उड़ा ही देना अपने को, ये निगेटिव वाला पार्ट तो उड़ गया। अब कहाँ से स्टार्ट होगी बच्चों, आपकी स्टार्टिंग होगी 1/3 टू इन्फिनिटी, तो 1/3 को ओपन करेंगे इंक्लूड, और कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो ये मिल गई आपकी रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। एग्जाम्पल नंबर 7th एग्जाम्पल है आपको, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू, अभी कौन कौन से लिए अपन ने, तो अपन ले लेंगे डिनोमिनेटर वाला, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या लिया एग्जाम्पल अपन ने, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सबसे पहली चीज़, लेट वाई इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इक्वेशन हो जाएगी बच्चों आपकी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिल जाएगा बच्चों आपको वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। नेक्स्ट उसके बाद क्या होगा बच्चों, स्क्वायर रूट लेने के बाद वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज ग्रेटर दैन 0। इक्वल क्यों नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर 0 लेते हो तो 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, रिमेंबर दिस। तो यहाँ पे इक्वेशन आएगी बच्चों वाई स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर दैन 0। तो इसे कैसे सॉल्व आउट करोगे बच्चों, ये हो जाएगा वाई माइनस 1 इंटू वाई प्लस 1 इज ग्रेटर दैन 0। रियल लाइन पे इसे ड्रॉ कर लो, रियल लाइन पे मिलेगा 1 -1 और 1 से बड़ी वैल्यू डाल दो, 2 अगर डालोगे तो ये मिलेगा पॉजिटिव, ये मिलेगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। 0 अगर डालते हो तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव, और इसके बीच में वैल्यू डालते हो तो ये भी मिलेगा पॉजिटिव। अब मुझे बोलो निगेटिव वैल्यू तो चलेगी नहीं, इसे निकाल दो, बचा यहाँ से 1 से लेके आ तक जाना है, लेकिन ग्रेटर देन चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटर देन, इक्वल 0 नहीं चाहिए। मतलब आपकी रेंज हो गई उसे छोड़ के आगे वाला पॉइंट, तो 1 को छोड़ के, तो ओपन इंटरवल 1 से लेके इन्फिनिटी, ये बन गई आपकी रेंज ऑफ द फंक्शन। ये क्या बन गई आपकी रेंज ऑफ द फंक्शन। अभी ये 1 माइनस एक्स एक करता, मिनट, बोल बेटा, 1 क्यों 1 डाल बेटा, 1 माइनस 1 इज 1 माइनस 1, 0 और 1 अपॉन 0 डिफाइंड है क्या बेटा, 0/1 हो जाएगा। 1 अपॉन 0 होगा ना रे बेटा, 0 अपॉन 1 कैसे होगा, 1 अपॉन अंडर रूट है ना, 1 अपॉन अंडर रूट है ना बेटा, अच्छा हाँ हाँ, उसकी वजह से, बाकी कुछ। बट देन ओ ओके